हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीआरएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन क्लास 6 के लिए इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम को। ये एक ऐसा टॉपिक होता है स्टूडेंट्स जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है, इसलिए इस टॉपिक पर हम वीडियो बना रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इंडियन सिस्टम को। तो इंडियन सिस्टम में देखें अगर स्टूडेंट्स, तो इनको बोलते हैं, देखिए, पीरियड्स। इनको बोलते हैं पीरियड्स, ठीक है। और पीरियड्स के नाम कौन कौन से भाई? वंस, थाउजेंड्स, लैक्स और करोड्स। अब इन पीरियड्स में कुछ डिविजन्स होते हैं, उनको आप सब डिविजन्स बोल सकते हैं। जैसे वंस में कौन कौन होता है? वंस, टेंस, हंड्रेड्स। थाउजेंड्स में क्या क्या होता है? थाउजेंड और 10,000। लैक्स में लैक्स और 10 लैक्स। करोड्स में करोड़ और 10 करोड़। ओके, तो आपने इसके पीरियड्स भी समझ लिए कि इनको बोलते हैं पीरियड्स, वंस, थाउजेंड्स, लैक्स और करोड्स। इसके अलावा आपने सब डिविजन्स भी समझ लिए, वंस, टेंस, 100, थाउजेंड, 10,000, लैख, 10 लैख, करोड़, 10 करोड़। और कोई भी नंबर जब हम लोग रीड करते हैं तो उसको अकॉर्डिंग टू पीरियड रीड किया जाना चाहिए। मतलब जैसे 1000 और 10,000 को एक साथ, लैक्स और 10 लैक्स को एक साथ, करोड़ और 10 करोड़ को एक साथ रीड किया जाना चाहिए। तो हमने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स भी लिए हैं जिससे कि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और जब ये दोनों टेबल इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में दोनों क्लियर हो जाती हैं तो उसके बाद जो वीडियो आएगी वो एक्सरसाइज 1.1 की होगी। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे ए पार्ट पे है, तो ए पार्ट में दिया हुआ है 70634294। तो पहले हम लोग इसको इंडियन सिस्टम में राइट करेंगे। कैसे? देखिए, इनको पहले टेबल में एडजस्ट करते हैं। देखिए 4 है यहाँ पे, 1 से डिजिट पे, तो यहाँ लिख दिया हमने 4, देन 9, देन 2, 4, 3, 6, 0 एंड 7। फिर से मिला लेते हैं भाई। देखिए उल्टा लिखते हैं भाई, रिवर्स ऑर्डर में, 4, 9, 2, 4, 3, 6, 0, 7। तो इस तरीके से हमने इसको एडजस्ट कर दिया। ओके, बी पार्ट पे है, तो बी पार्ट हमने देखा, लिख दिया 9। यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, 9 को 1 से डिजिट से, 9, 2, 4, 6, 8, 2, 6, 4 एंड 1। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ए पार्ट और बी पार्ट को टेबल में राइट कर दिया है। अब प्रॉब्लम आती है कि कई बार क्वेश्चन में बोलता है कि इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग आप इनमें कॉमा लगाइए। तो वो कॉमा लगाने का जो प्रोसेस होता है वो अकॉर्डिंग टू पीरियड्स होता है। अगर हम लोग पीरियड की बात करें, पीरियड में देखिए स्टूडेंट्स, पहले वंस है और वंस में कितने डिवीज़न है भाई? 1, 2, 3। थाउजेंड्स के 2 डिवीज़न है, लैक्स के 2 डिवीज़न है और करोड़ के भी 2 डिवीज़न्स हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, जो पहला कॉमा लगेगा वो 3 डिजिट में लगेगा। 3 डिजिट मतलब 2 और 4 के बीच में। तो अगर इसमें हमें कॉमा लगाना पड़े तो देखिए 1, 2, 3, पहला कॉमा लगेगा 3 डिजिट में। फिर नेक्स्ट जो पीरियड है वो है 1000 का, और 1000 के 2 सब डिवीज़न हैं, तो अगला कॉमा लगेगा फिर से 2 डिजिट में, मतलब 6 और 3 के बीच में। फिर देखें जब लैक्स पे पहुँचे तो लैक्स के भी 2 सब डिवीज़न है, इसलिए कॉमा लगेगा 7 और 0 के बीच में। तो हम लोग ये कह सकते हैं जो इंडियन सिस्टम होता है उसमें जब अकॉर्डिंग टू पीरियड्स कॉमा लगाना हो तो पहले हम लोग 3 डिजिट में कॉमा लगाते हैं, फिर 2 डिजिट में, फिर 2 डिजिट में, फिर 2 डिजिट में, ऐसे ही करके कॉमा लगाते हैं। अगर बी पार्ट की बात करें, पहले देखिए 1, 2, 3 यहाँ पे कॉमा लग जाएगा, 1, 2 यहाँ पे कॉमा लग गया, 1, 2 यहाँ पे कॉमा लग गया। ओके, तो ये तो हमने सीखा कि कैसे अकॉर्डिंग टू पीरियड इंडियन सिस्टम में कॉमा अप्लाई करते हैं। अब इसके बाद सीखेंगे कि कोई नंबर अगर इसमें लिखा हुआ तो उसको रीड कैसे करते हैं, क्योंकि बच्चों के पास अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है। तो रीड करना भी स्टूडेंट्स हमें पीरियड के अकॉर्डिंग ही है। जैसे अगर हम लोग करोड़ पीरियड की बात करें तो करोड़ के पीरियड में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 7 लिखा हुआ है, तो क्या बोलेंगे? 7 करोड़। उसके बाद में अगर हम लैक्स पीरियड की बात करें तो लैक्स पीरियड में केवल हमारे पास 6 लिखा हुआ है, 0 पहले लिखा हुआ है, इसलिए 0 को रीड नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 करोड़ 6 लैक्स। फिर आते हैं 1000 में, तो 1000 में हमारे पास लिखा हुआ है 34, तो पढ़ेंगे 34,000। फिर वंस पीरियड में जितना भी लिखा है उसको 1 टाइम में ही रीड करना होता है। मैंने बोला अकॉर्डिंग टू पीरियड ही हमें रीड करना है, ये हो जाएगा 294। तो फाइनली इसको क्या पढ़ेंगे भाई? 7 करोड़ 6 लैक्स 34,294। इतना क्लियर हुआ भाई। अब आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट पे देखा तो करोड़ के पीरियड में 14 है, लैक्स की पीरियड में 62 है, थाउजेंड्स की पीरियड में 86 है
और 1 से किए पीरियड में 429 है। इसको कैसे रीड करेंगे भाई? पीरियड को एक साथ ही रीड करना है, अलग अलग नहीं। तो करोड़ के पीरियड में कितना लिखा है भाई? 14। तो हो जाएगा 14 करोड़ 62,86,429। आई होप कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये हम आपको एक थोड़ा सा बेसिक बता रहे हैं। इसके बाद जब एक्सरसाइज स्टार्ट होगी तो उसमें भी आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर की जाएंगी। तो ये हो गया बी पार्ट। अब बात करते हैं स्टूडेंट सी पार्ट की। तो सी पार्ट में देखिए लिखा हुआ है 5 करोड़, मतलब जो करोड़ का अपने पास पीरियड दिया हुआ उसमें केवल 5 लिखना है। और जब 1 डिजिट होता है स्टूडेंट्स केवल, तो हम लोग उसको पहले वाले बॉक्स में लिखते हैं। इस बॉक्स में नहीं लिखेंगे, 10 करोड़ वाले बॉक्स में नहीं लिखेंगे। 10 करोड़ वाले बॉक्स में तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि करोड़ में 2 डिजिट्स नहीं हो जाते। ओके, तो ये हो गया 5 करोड़। फिर बात कर रहे हैं 30 लैक्स की। अगर 30 लाख देखें तो लैक्स में देखिए 2 ब्लॉक्स होते हैं, एक 10 लाख का दूसरा लाख का, और 30 में भी होते हैं 2 डिजिट, इसलिए 30 आ जाएगा लैक्स में। उसके बाद क्या दिया हुआ भाई? 11,000। 1000 में आया 11। 11 में कितने डिजिट होते हैं भाई? 2 डिजिट। और 1000 में कितने सब डिवीज़न होते हैं? 2। तो इसलिए इसमें लिख दिया हमने 11। उसके बाद में 11,000 हो गया 400। 100 के नीचे लिख दिया 4। उसके बाद क्या बच रहा है? 10। तो 10 को हमने ऐसे ही कॉपी कर दिया। ओके, अब अगर बात आती है कॉमा लगाने की, तो कॉमा कैसे लगाते हैं भाई? पहले हम इसको नोट के ले रहे हैं 53011410। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स पहला कॉमा लगेगा 3 डिजिट में। तो ये देखिए 1 2 3 यहाँ लग गया, फिर 2 डिजिट में ये लग गया, फिर 1 डिजिट में यहाँ लग गया। अगर आप चाहें तो बिना टेबल के भी कॉमा लगाने के बाद आप इसको रीड करके राइट कर सकते हैं। कैसे? 1 10 100 1000 10,000 लैक्स 10 लैक्स और करोड़। कॉमा के बीच में जो पीरियड में नंबर लिखे हुए हैं उनको एक साथ ही पढ़ना है। 5 करोड़ 30 लाख 11,410। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं डी नंबर की। उसमें कहा है 15 करोड़ 5 लैक्स। 15 करोड़, अब की बार देखिए करोड़ के पीरियड में 15 आया और 15 में होते हैं 2 डिजिट्स, मतलब है कि हमें फर्स्ट बॉक्स में बनाना है 1 और सेकंड में बनाना है 5। तो ये हो जाएगा 15 करोड़। फिर है 5 लैक्स। लैक्स में देखिए सिर्फ 5 आया है, मतलब सिर्फ 1 डिजिट है, इसलिए 10 लैक्स वाले पीरियड में कुछ भी नहीं लिखेंगे, केवल यहाँ पे लिखेंगे 5 लैक्स। और ये क्योंकि ब्लैंक हो गया इसलिए यहाँ पे 0 लिख देंगे, कोई नंबर तो आया नहीं है राइट करने के लिए, तो यहाँ लिख दिया हम लोगों ने 0। फिर क्या कह रहा है भाई? 12,000। 1000 में 2 डिजिट आ गए तो 12 हमने इसमें लिख दिया। फिर क्या कह रहा है? 100। 100 में राइट कर दिया 1 हमने। फिर लिखा हुआ है 15। 15 हमने यहाँ पर राइट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर फिर से इसको कॉमा में लिखना चाहें तो कॉमा में कैसे लिखेंगे भाई? 1505121115। पहला कॉमा लगेगा 3 डिजिट में, दूसरा कॉमा फिर 2 डिजिट में, फिर 2 डिजिट, फिर इसके आगे 2 डिजिट में कंटिन्यू होता रहेगा। पढ़ें इसको 1 10 100 1000 10,000 लैक्स 10 लैक्स करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ 5 लाख 12,115। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं ई पार्ट में। उसने कहा 10 करोड़। करोड़ में फिर से देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास 10 आया, 10 में 2 डिजिट होते हैं, इसलिए करोड़ के 2 सब डिवीज़न है, उसी में 10 लिख देंगे। फिर कह रहा है 5,000। 5,000 तो 1000 में फिर से हमें 5 लिखना पड़ेगा, और 10 लैक्स वाला जो पीरियड था उसको हमें ब्लैंक करना पड़ेगा। यही गलती बच्चे अक्सर करते हैं, क्योंकि उनको लगा है कि 1000 में तो उसके तुरंत बाद लिख देते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखें ये 1000 है स्टूडेंट्स, इसलिए आपको ये लिखना पड़ेगा 1000 में। ज़रूरी नहीं कि हमेशा करोड़ के बाद में लैक्स ही दे, है ना। तो जो गलती यहाँ पे हुई है आप इसको ना करें, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा किया था। तो देखिए 5000 था तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। लैक्स के बारे में कोई भी बात नहीं कही गई, इसलिए लैक्स के दोनों प्लेसेस पर हम लोग 0 ही पुट करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिखा था यहाँ पे कि देखिए करोड़ के बाद में बच्चों को ज़्यादातर उम्मीद यही होती है कि लैक्स का पीरियड आएगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। इसलिए आप ध्यान दें क्या लिखना है। आपको लिखना था 5000, तो 1000 के कॉलम में 5 लिखा। अगर 2 डिजिट होते तो आप 1 डिजिट लिखते 10,000 में, सेकंड डिजिट लिखते 1000 में, मगर इसमें केवल 1 डिजिट था इसलिए इसको लिख दिया 1000 में। और लैक्स के दोनों जो सब डिविजन्स थे उसमें 0 लिखना पड़ा। फिर कह रहा 400, तो 100 के डिवीज़न में लिख देंगे 4। फिर कह रहा था 19, तो यहाँ पे आ गया 19। ओके स्टूडेंट्स, इसको भी अगर पीरियड में लिखना हो तो आप लोग इसको आसानी से राइट कर सकते हैं। देखिए 1 के बाद में 1 2 3 4 टाइम्स 0 है, फिर है
5419। तो पहला कॉमा लगेगा 3 डिजिट में यहाँ पे, फिर उसके बाद में 2 डिजिट में कॉमा लगते रहेंगे। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो रही है, 1 2 3 यहाँ पे कॉमा लगा, फिर यहाँ कॉमा लगा, फिर यहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा, इस जगह पे केवल कॉमा लगेगा, इस जगह पे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा देखिए 10,05,419। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं एफ पार्ट पे। एफ पार्ट में कह रहा है 14 लैक्स। अब की बार करोड़ की बात नहीं की गई है, इसलिए हम लोग करोड़ से कोई मतलब नहीं रखेंगे, तो लिखना है हमें 14 लैक्स। तो लैक्स में लिख दिया स्टूडेंट्स हम लोगों ने 14। फिर कह रहा है 6,000। थाउजेंड्स में केवल 1 डिजिट, तो केवल यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ ब्लैंक रहा तो इसके लिए रख देंगे 0। फिर कह रहा था 14 लैक्स हो गया, 6,000 हो गया, 20। अब की बार स्टूडेंट्स 20 बोल दिया उसने, मतलब 100 के प्लेस पे कुछ भी नहीं बोला, तो 100 के प्लेस पे लिख देंगे 0 और यहाँ पे नोट कर देंगे 20। इसके बाद देखते हैं जी पार्ट पे 6 लैक्स। तो लैक्स में केवल हम लोगों ने 6 लिख दिया। फिर क्या करें 400, तो 100 के बॉक्स में लिख दिया 4। अब देखिए 1000, ये 1000 और 10,000 का स्पेस खाली है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने 0 पुट कर दिया। तो ये हो गया 6,406 लिखना है। अब देखिए भाई 6 में है केवल 1 डिजिट, इसलिए इसको भी 1s प्लेस पे ही लिख देंगे, 10s प्लेस इसका खाली रहेगा। जब तक ये 2 डिजिट बोल रहा था या कोई ऐसा नंबर बोल रहा था जिसमें 2 डिजिट थी, जैसे 20 बोला, 19 बोला, 15 बोला, 10 बोला, 29 बोला, 94 बोला, तो यहाँ पे 2 डिजिट थे, तो इसमें 10s और 1s को मिलाकर लिख रहे थे, मगर अब की बार उसने केवल 6 बोला है, इसलिए हमें केवल 1s प्लेस पे रखना पड़ा, यहाँ 0 ब्लैंक हो गया। कॉमा लगाना मेरे हिसाब से आप सीख गए होंगे। पहला कॉमा लगेगा, देखिए यहाँ पे टेबल पे नहीं लगाना होता है अलग से राइट करके, मगर यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है इसलिए हम यहाँ समझा दे रहे हैं। नेक्स्ट कॉमा लगेगा यहाँ पर, क्योंकि जैसे ही वो पीरियड चेंज होगा, आप पढ़ लीजिए कि 1 10 100, 100 के बाद जैसे पीरियड चेंज होगा कॉमा लगता है। कॉमा का मतलब ही वही होता है कि आपने पीरियड चेंज किया है, आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है, वो पीरियड को शो करता है। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स एच पार्ट पे, जिसमें उसने कहा है 5 करोड़ 3 लाख। करोड़ पे फिर से आ गया, तो वहाँ पे हमें मिला हुआ है 5, तो करोड़ में हमने लिख दिया 5। अब देखिए 10 करोड़ में तो स्टूडेंट्स कुछ आएगा नहीं, क्योंकि करोड़ में तो केवल 1 डिजिट ही बोला था। फिर गया था 3 लैक्स, तो लैक्स में भी लिख देंगे केवल 3, क्योंकि यहाँ पर भी 2 डिजिट नहीं दिए, इसलिए यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। फिर कह रहा है 800, तो 100 के नीचे आ जाएगा केवल 8। 1000 की इसने कोई बात नहीं कर रही थी, इसलिए 1000 के प्लेस पर रख देंगे 0। फिर हो जाएगा 24, तो यहाँ पे राइट कर दिया 24। अब अगर आप इसको भी राइट करना चाहें, पीरियड्स के अकॉर्डिंग कॉमा लगाना चाहें, तो वो भी बन जाएगा। देखिए 1 2 3, पहला कॉमा 3 डिजिट पे, फिर 2 डिजिट पे, फिर से 2 डिजिट पे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इंडियन सिस्टम के बारे में जितनी जानकारी हमारे लिए ज़रूरी थी उतनी हम लोगों ने ले ली है। अब बात करते हैं इंडियन सिस्टम के बाद में इंटरनेशनल सिस्टम की। इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए 1s पीरियड तो दोनों के बिल्कुल सेम होते हैं, 1s 10s 100, 1s 10s 100, ये पीरियड्स यहाँ भी हैं भाई। ओके स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स की बात करें तो 1000 में यहाँ 2 सब डिवीज़न थे, एक था 1000, दूसरा था 10,000। मगर इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है भाई, 1000, 10,000 और 100,000 भी होता है, और लैक्स करोड़ की जगह पे यहाँ पे मिलियन होता है, फिर बिलियन भी होता है। लेकिन अभी आपके सिलेबस में केवल और केवल मिलियन ही है। तो आप यहाँ समझिए कि 1s जो लिखा हुआ है उसके 3 सब डिवीज़न है, 1s 10s 100, थाउजेंड्स में 3 सब डिवीज़न है, 1000, 10,000, 100,000, मतलब यहाँ पे 3 डिजिट प्लेस करने हैं हमें। मिलियंस में है मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बड़े आसानी समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट को। उसने बोला 4 मिलियन, क्या बोला भाई 4 मिलियन, तो इसलिए मिलियन में हमने लिख दिया 4। वैसे मिलियंस का पीरियड ये है, ठीक है भाई, मिलियंस का पीरियड ये है। अगर वो हमसे कहता 340 मिलियन, तब हम लोग 340 लिख दिए थे इसमें, क्योंकि हमें 3 डिजिट फिल करने थे। मगर अभी उसने बात करी केवल 4 मिलियन की, तो 4 हमने यहाँ फिल कर दिया। फिर उसने क्या कहा है 213,000, मतलब 1000 में उसने बोला है 213, और 213 में होते हैं 3 डिजिट, इसलिए हमने इसको ऐसे राइट कर दिया। इसके बाद देखिए भाई उसने क्या बोला है 400, तो हमने 100 के नीचे प्लेस कर दिया 4। फिर क्या बोला 90, तो यहाँ पे हमने राइट कर दिया 90। तो जैसे स्टूडेंट्स हम लोगों ने इंडियन सिस्टम में सीखा हुआ था कॉमा अप्लाई करना, वैसे यहाँ भी सीखेंगे। तो देखिए राइट करेंगे हम लोग यहाँ पे 4213490। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स
जो भी पीरियड्स हैं, पीरियड्स में डिवीज़न है 3 डिजिट के, इसलिए यहाँ पर कॉमा लगेगा 3 डिजिट में ही, क्योंकि सभी पीरियड्स के 3 सब डिवीज़न हैं। तो 1 2 3 यहाँ पे कॉमा लगेगा, फिर 1 2 3 यहाँ कॉमा लगेगा, फिर ऐसे पढ़ेंगे कैसे 4,213,000। मैंने कहा था कि पीरियड को एक साथ पढ़ना है हमें, जैसे कि यहाँ पे था तो 34,000 हम लोगों ने पढ़ा था, वैसे यहाँ भी 4,213,490। अब आते हैं इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट पे स्टूडेंट्स उसने बोला है 615 मिलियन, तो अब की बार मिलियन में उसने क्या बोला है 615, और आप सभी को पता है 615 हम लोग ऐसे राइट करते हैं और इसमें 3 डिजिट हैं, तो मिलियन में अब की बार हम लोग लिखेंगे 615 मिलियंस, फिर 430,000, थाउजेंड में उसने बोला है क्या 430, तो राइट कर देंगे स्टूडेंट्स इसमें 430,000, फिर क्या बोला उसने 203, तो ये लिख दिया हम लोगों ने 200, और उसने केवल बोला है 3, और 3 में स्टूडेंट्स होता है 1 डिजिट, इसलिए इसको लिख देंगे 1s प्लेस में केवल, और 10s प्लेस जो खाली है उसकी जगह 0 पुट कर देंगे। अगर यहाँ पर हमें कॉमा अप्लाई करना पड़ा तो वहाँ पे तो जगह है नहीं स्टूडेंट्स, हम यहाँ को एक्सप्लेन करते हैं। पहला कॉमा लगेगा इस जगह पे 1s के पीरियड के बाद में, इसके बाद नेक्स्ट कॉमा लगेगा 1000s के पीरियड के बाद में, बस। तो पहला कॉमा 3 डिजिट में, दूसरा कॉमा भी 3 डिजिट में। तो इंटरनेशनल में जो कॉमा अप्लाई करते हैं पीरियड को शो करने के लिए वो 3 डिजिट में ही होते हैं। फिर आते हैं स्टूडेंट्स इसके सी पार्ट में, इसमें उसने कहा है 20 मिलियन, अब की बार मिलियन में 2 डिजिट बोला है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 10 मिलियन और मिलियन में, तो ये हो गया 20 मिलियन। फिर कह रहा है 400,000, थाउजेंड में बोला है उसने 400, तो 1000 के पीरियड में राइट कर दिया हम लोगों ने 400। ओके स्टूडेंट्स, फिर कह रहा है 900, तो ये हो गया 900, फिर बोल रहा है 14, तो 14 हम लोगों ने यहाँ पे राइट कर दिया। कॉमा लगाने का वही तरीका, पहले 3 डिजिट में, फिर 3 डिजिट में, फिर 3 डिजिट में, कंटिन्यू 3 डिजिट पे ही लगाना है। फिर कह रहा था 3 मिलियन, तो मिलियन में 3 बोला है, तो स्टूडेंट्स कहीं गलती कर देते, यहाँ से 3 लिखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से नहीं लिखना। आप ध्यान दीजिएगा, आपको सब डिवीज़न के अकॉर्डिंग भी थोड़ा वर्क करना है। तो मिलियन में जितना भी उसने बोला है उसमें केवल 1 डिजिट है, इसलिए आपको इस तरफ से लिखना स्टार्ट करना है, तो हो जाएगा 3 मिलियन। फिर कह रहा है 60,000, तो 1000 में लिख देंगे स्टूडेंट 60, तो देखिए यहाँ पर आपको 60 लिखना है, यहाँ से 60 नहीं लिखना कि 6 और 0 यहाँ कर दें आप, क्योंकि 1s और 10s मिलाकर ही 60 बनेगा, जो आपको यहाँ तक लिखना है केवल 10,000 तक, और यहाँ पर ये प्लेस खाली पड़ रही है तो इसलिए यहाँ पे अप्लाई कर देंगे 0। इसके पहले की प्लेस पे 0 अप्लाई करने की ज़रूरत कतई नहीं होती है। तो हो गया स्टूडेंट्स 3,60,000, फिर उसने बोला 430, तो हो जाएगा 400, और यहाँ पे ये हो गया 30। इसके बाद आते हैं तो ई पार्ट में लिखा हुआ है 600 मिलियन, तो मिलियन में राइट कर देंगे स्टूडेंट 600 में होते हैं 3 डिजिट, तो यहाँ पे 3 डिजिट फिल हो गया। 5,000 केवल, अब की बार उसने बोला है 5,000, 1000 में सिंगल डिजिट दिया है, तो इसलिए हमको ये फर्स्ट वाले ही ब्लॉक्स में लिखना पड़ेगा, बाकी दोनों के बॉक्स खाली हैं, इसलिए वहाँ पे 0 अप्लाई कर दिया। 5000 हो गया 204, ये हो गया 200, और 4 में केवल 1 डिजिट बोला, इसलिए हम लोगों ने 1s प्लेस पर ऐड कर दिया, और यहाँ पे क्या हो गया भाई 0। फिर उसने बोला 64,000, क्या बोला भाई 64,000, तो ना उसने मिलियन की बात बोली है, तो क्या लिखेंगे 64,000, 1000 का पीरियड ये है, यहाँ पे लिख देंगे 4, यहाँ पे हो जाएगा 6, तो हो गया 64,403, तो ये हो गया 403। ओके स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? तो इस तरह की उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों को इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में राइट करना आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी ये प्रॉब्लम भी दूर कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में। स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि वीडियोज़ आपको कंटिन्यू मिलने वाली हैं। मैथमेटिक्स के बाद में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों को इंग्लिश और साइंस की भी वीडियो मिलेंगी, तो बने रहिएगा DRS क्लासेस के साथ में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप RS अग्रवाल बुक की भी स्टडी करना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल है यूट्यूब पर, अजय कोचिंग क्लासेस। ओके स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर आपको RS अग्रवाल बुक के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, और सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से दिए गए हैं, मतलब आपको काफ़ी परेशान नहीं होना है, आपको ऐसे सॉल्यूशन मिलेंगे जिससे कि आप लोग तुरंत सीख पाएंगे। और मैथमेटिक्स प्रैक्टिस की होती है स्टूडेंट्स, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिए, केवल NCERT पे ही बेस्ड ना रहिए,
मैथमेटिक्स में आपके स्टैंडर्ड की जितनी भी बुक्स हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करिए। तो बने रहिए DRS क्लासेस के साथ में, और नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आती है आप लोगों तक जल्दी सेंड की जाएगी।